जय श्री कृष्ण दोस्तों। बात करेंगे पति को वश में करने के कुछ उपायों की। आपने अनेक परिवारों में देखा होगा या सुना होगा, किसी का पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है या किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखता है। यही बात नहीं, किसी का पति अपनी पत्नी को मारता भी है, उसकी बात नहीं सुनता और गलत राह पर निकल जाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और अपने घर पर ध्यान नहीं देता। कई कई दिन घर से बाहर रहता है, पत्नी से झूठ बोलता है या फिर किसी का पति उसकी पत्नी के काबू में नहीं है। ये सब समाज का ही एक हिस्सा है कि समाज में हमें हर तरह के मानसिकता वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति सामने आती है, किससे कहें और किससे ना कहें। इन सवालों में पत्नी उलझी रहती है। दोस्तों, अब इस समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूँ। पहला उपाय, आप किसी सप्ताह के शुक्रवार का इंतजार करें और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात को जब आपके पति सोने के लिए जाएं, आप 3 इलायची को अपने शरीर से स्पर्श करके उनके पास रख दें। अगले दिन सुबह उठकर जब आप उनके लिए चाय या खाना बनाएं, तो इन इलायचियों को पीसकर उनके खाने में मिला दें। आप इस उपाय को 3 से 4 सप्ताह तक अवश्य करें, आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। दूसरा उपाय, कुछ पत्नियों को डर रहता है कि उनका पति उनको छोड़कर किसी अन्य स्त्री के पास चला न जाए, जिसकी वजह से वो काफी चिंतित रहने लगती हैं। किंतु उनकी चिंता का समाधान हमारा ये उपाय है, जिसके लिए वो नारियल, कपूर और थोड़े से धतूरे के बीज को पीसकर उसका पाउडर तैयार कर ले। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका लेप तैयार कर ले। आप इस लेप से प्रतिदिन खुद को और अपने पति को लेप करें। इस तरह आपका पति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यदि आपके पति इस लेप को लगाने से इनकार करते हैं, तो आप उन्हें इसी लेप का एक छोटा सा टीका भी लगा सकते हैं। तीसरा उपाय, अपने पति में अपने प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए आप शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन 5 लौंग लें और उनको अपने शरीर के उस स्थान पर रखें जहां आपको पसीना आता हो। इसके बाद आप उन लौंग को अच्छी तरह धूप में सुखा लें और इन्हें पीसकर इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आप अपने पति के भोजन, चाय या किसी अन्य आहार में मिलाएं। धीरे धीरे आपके पति फिर से आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। चौथा उपाय, अगर किसी पत्नी को लगता है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के कब्जे में है या किसी अन्य स्त्री के ख्यालों में खोया रहता है, तो आप अपने पति को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए गुरुवार के दिन रात के 12 बजे का इंतजार करें। सोते हुए पति के कुछ बाल काट लें। आप इन बालों को जला दें और उन्हें अपने पैरों से बुरी तरह से मसल दें। कुछ दिनों में आपको अंतर दिखने लगेगा और आपका पति फिर से आपके प्रति अपने प्यार का इजहार करने लगेगा। पांचवा उपाय, पति को वश में करने के लिए आप इस सामान्य उपाय को भी अपना सकते हैं। अगर आप दोनों साथ खाना खाते हैं, तो पत्नी पहले थोड़ा सा खाना थाली में रखें और थोड़ा खाना खा ले, बाकी बचाकर उस थाली में मिला दें जिस थाली में आपके पति खाना खाएंगे। याद रहे, आपका बचा हुआ खाना आपके पति ही खाएं। इस उपाय को कुछ दिन अपनाने से आपके पति आपके वश में रहेंगे। छठा उपाय, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 7वें घर को विवाह और वैवाहिक सुख का स्थान माना गया है। जिनकी कुंडली में इस घर में राहु होता है, उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को 40 दिनों तक बादाम या नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल बना रहता है। 7वां उपाय, यदि आपके पति का किसी पराई स्त्री से संबंध है और संबंध काफी समय से है, तो होली के दिन होलिका जलते समय 3 गोमती चक्र लेकर उस महिला का नाम लेकर थोड़ा सिंदूर लगाकर होली की अग्नि में फेंक दें। आपके पति का उस महिला से पीछा छूट जाएगा। 8वां उपाय, यदि चाहते हुए भी वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, हमेशा पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन रहती हो, तो किसी भी शुक्रवार के दिन यह उपाय करें। मिट्टी का पात्र लें जिसमें 1.25 किलो मशरूम आ जाए। मशरूम डालकर अपने सामने रख दें। पति पत्नी दोनों ही माँ मृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात इस पात्र को माँ भगवती के श्री चरणों में चुपचाप रखकर आ जाएं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहेगा। 9वां उपाय, इस उपाय को आप शुक्ल पक्ष में करें। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्त्रोत का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था, उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहाँ ना हो तो उनकी फोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज नया लें, जो कि बिल्कुल साबुत हो, कहीं से कटा ना हो।
रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख दें। 45 दिनों के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दें। शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा। 10वां उपाय, झाड़ू की 2 सीखों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम में रखने से दाम्पत्य प्रेम बढ़ेगा। 11वां उपाय, अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री से संबंध रखते हैं और आपसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा विश्वास के साथ करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पति का प्यार आपके लिए कम हो गया है या पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। यही नहीं, आपके पति आपके वश में रहेंगे और आपकी ही बात मानेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।